हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो कल है आप लोगों का बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का कंपलसरी इंग्लिश का पेपर। जैसे कि हमने सप्लीमेंट्री इंग्लिश के पेपर में देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रामर और राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड आए थे, तो इसीलिए इस पेपर में भी हम ग्रामर और राइटिंग स्किल्स को नज़रअंदाज नहीं करने वाले हैं। आप लोगों को पोएम और लेसन्स तो पढ़ के जाने ही हैं, उनके पोएट और ऑथर्स के बारे में भी पढ़ के जाना है, क्योंकि पोएट का नाम पूछा जा सकता है और उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। पर ज़्यादातर जो ग्रामर और राइटिंग स्किल से रिलेटेड एमसीक्यूज़ होते हैं वो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसी के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अनसीन पैसेज के ऊपर ज़्यादा कुछ टेंशन लो मत, क्योंकि अगर अनसीन पैसेज मुझे तो नहीं लगता है आएगा, बट अगर आ भी गया तो फिर भी हम अभी से उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि यही पैसेज आएगा, इसीलिए वो टाइम पे ही हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए उसका अभी से कुछ टेंशन लो मत, जो अपने हाथ में है तैयारी करना वही हम तैयारी करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस है तो उनको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको दिया गया है अफर्मेटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू अफर्मेटिव वाले सेंटेंसेस। इसमें आपको दो तरीके के सेंटेंसेस आ सकते हैं, एक तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हेल्पिंग वर्ब दिया रहता है और एक तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब मतलब जो भी सेंटेंस के बीच में जैसे इज एम आर आता है या फिर वॉज वर विल शॉल हैव, ये सारे जो होते हैं इन्हें कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब, जो कि वर्ब को हेल्प करते हैं ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो सके। तो इसके लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उन्हें कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो ये अगर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव करते वक्त, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव करते वक्त जो हेल्पिंग वर्ब है उसी में नॉट लगा देंगे और बाकी का सेंटेंस में से जो एडजेक्टिव या फिर जो भी एक आध शब्द रहता है उसमें उसे हम अपोजिट बना देते हैं। जैसे कि अगर प्रिटी दिया है तो हम उसको अगली कर देते हैं, है ना, मतलब उसका अपोजिट शब्द लिखना है बस। क्योंकि हमें भले ही अफर्मेटिव टू नेगेटिव कन्वर्ट तो करना है बट उसका मीनिंग सेम रहने देना है, इसलिए हमको इस तरीके से अपोजिट करना पड़ता है। अगर हेल्पिंग वर्ब का एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस आता है आपको, जैसे कि शी इज़ अ गुड गर्ल, अब आपको इसको नेगेटिव में करना है तो शी इज़ के साथ आएगा नॉट, क्योंकि हमने देखे थे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाता है। शी इज़ नॉट, गुड का हो जाएगा अपोजिट, दैट इज़ बैड, शी इज़ नॉट अ बैड गर्ल। तो ये बन जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। वही अगर हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होता है तो हम क्या करेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं दिया है तो हम डू, डज या फिर डिड लगा देंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस में अगर सिंगुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है या फिर ही शी इट के बारे में बात हो रही है तो फिर डज का इस्तेमाल करेंगे, और नहीं तो फिर डू का इस्तेमाल करेंगे, और अगर पास्ट टेंस में है तो फिर डिड का इस्तेमाल करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर जैसे अपने को सेंटेंस आता है अफर्मेटिव में कि शी लुक्स प्रिटी, इसमें क्या कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, इज एम आर वॉज वर कुछ भी नहीं आया। शी लुक्स प्रिटी सिंपल सा सेंटेंस है, इसे अपने को नेगेटिव करना है तो क्या करेंगे अपन, शी के साथ लगता है डज, इसलिए शी के साथ लगा देंगे डज, और नेगेटिव करना है नॉट आना चाहिए इसलिए नॉट लगा देंगे डज के साथ, शी डज नॉट लुक अगली। ओके, तो इस तरीके से इसे हम कन्वर्ट करते हैं। अब आगे कुछ रूल्स है, जो शॉर्टकट्स हैं वो दिए गए हैं, हम देख लेते हैं जो अपने को काम में आएंगे। जैसे कि ऑलवेज रहा, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में कहीं पे भी ऑलवेज दिया हो तो उसको हम कन्वर्ट करते वक्त नेवर कर देते हैं। अगर समटाइम्स दिया हो तो उसे कन्वर्ट करते वक्त हम नॉट ऑलवेज कर देते हैं। अगर मस्ट दिया हो तो उसे कन्वर्ट करते वक्त हम कैन नॉट बट या कैन नॉट हेल्प कर देते हैं। अगर एवरी दिया हो, जैसे एवरी वन एवरीबडी, तो उसको हम कन्वर्ट करते वक्त नो कर देते हैं, मतलब नो वन नो बडी, इस तरीके से। और अगर एज सुन एज दिया है तो नो सूनर हैड देन, इस तरीके से हम कर देते हैं कन्वर्ट। अब इनके एक एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। जैसे कि अगर ऑलवेज वाला सेंटेंस आया है कि आई ऑलवेज कीप माई रूम क्लीन, तो इसका अगर हमें नेगेटिव करना है तो इसमें कैसे करेंगे, हम ऑलवेज हटा देंगे, उसकी जगह नेवर लिख देंगे। आई नेवर कीप माई रूम क्लीन का अपोजिट कर देंगे डर्टी, आई नेवर कीप माई रूम डर्टी। उसके बाद समटाइम्स वाले अगर अफर्मेटिव आता है तो उसमें आ सकता है
शी समटाइम्स ड्रिंक अल्कोहल, मतलब वो कभी कभी अल्कोहल पीती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा पीती है, इसीलिए इसको हम कन्वर्ट करते वक्त समटाइम्स को हटा के क्या लगा देंगे, नॉट ऑलवेज। तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा कि शी डज नॉट ऑलवेज ड्रिंक अल्कोहल, मतलब वो कभी कभी अल्कोहल पीती है बट वो हमेशा अल्कोहल नहीं पीती है। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, बस अपन ने अफर्मेटिव को नेगेटिव किया है। उसके बाद मस्ट पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे यू मस्ट विजिट अ म्यूज़ियम, यू मस्ट विजिट अ म्यूज़ियम, तो उसका कन्वर्ट करते हुए हम मस्ट को हटा देंगे और उसके जगह लगा देंगे कैन नॉट बट, यू कैन नॉट बट विजिट अ म्यूज़ियम। एवरी का अगर एग्जाम्पल देखना रहा तो अगर एवरीबडी वॉन्ट टू लुक ब्यूटीफुल, इस तरीके का कुछ अगर एग्जाम्पल आता है तो इसे हम कन्वर्ट करते हुए एवरीवन के जगह कर देंगे नोबडी वॉन्ट्स टू लुक ब्यूटीफुल के जगह ब्यूटीफुल का अपोजिट कर देंगे जो कि है अगली, मतलब नोबडी वॉन्ट्स टू लुक अगली। ऐसे ही हम देख लेते हैं एज सुन एज के ऊपर एक क्वेश्चन अगर आता है, एज सुन एज आई वोक अप आई फाउंड माई अम्ब्रेला मिसिंग, जैसे ही मैं उठा वैसे ही मुझे पता चला कि मेरा अम्ब्रेला जो है वो खो गया है। अब इसे हम कन्वर्ट करते हुए अपने को मीनिंग सेम ही रखना है, बस अपने को एज सुन एज को हटाना है, वहाँ पर नो सूनर हैड लगाना है, नो सूनर हैड आई वोक अप देन, जहाँ पर अपना दो सेंटेंस का मिलाप हो रहा था, कॉमा लग रहा था बीच में, तो वहाँ पर कॉमा हटाकर वहाँ पर अपने को लिखना है देन आई फाउंड माई अम्ब्रेला मिसिंग, मतलब ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं इसमें। एज सुन एज आई वोक अप आई फाउंड माई अम्ब्रेला मिसिंग, नो सूनर हैड आई वोक अप देन आई फाउंड माई अम्ब्रेला मिसिंग। बस इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ज़्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब और भी अगर एक आध क्वेश्चन मेरे से छूट गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं वो कमेंट को पिन कर दूंगी ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी वो कमेंट पहुंच पाए। उसके बाद देख लेते हैं इंट्रोगेटिव को असर्टिव और असर्टिव को इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि अपन ने देखे थे अफर्मेटिव टू नेगेटिव वाले इसमें, तो वैसे ही अगर इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा तो हम डू डज या डिड का इस्तेमाल करते हैं इंट्रोगेटिव कन्वर्ट करते समय। इंट्रोगेटिव बनाना काफ़ी इजी है, बस आपको सेंटेंस पढ़ना होता है, उस पर क्वेश्चन बनाना होता है, मतलब उसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना होता है। तो आपके पास तो एमसीक्यू रहेंगे तो आई थिंक ऑप्शंस भी अवेलेबल रहेंगे, तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट जाएगा नहीं। अभी देख लेते हैं कुछ रूल्स देख लेते हैं, जैसे कि अगर नेवर आता है असर्टिव में तो इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते वक्त हम उसे एवर बना देते हैं। अगर असर्टिव में नथिंग आता है तो उसे कन्वर्ट करते वक्त हम एनीथिंग बना देते हैं। अब अगर एग्जाम्पल देखना रहा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है सेंटेंस में तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि अगर क्वेश्चन आता है शी प्लेज बैडमिंटन, इसको अगर कन्वर्ट करना है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, शी के साथ डज लगता है इसलिए डज लिख देंगे सबसे पहले। डज नॉट करना पड़ेगा अपने को, कन्वर्ट करते वक्त हम नॉट लगाते हैं, तो डजंट शी प्ले फुटबॉल, शी प्ले बैडमिंटन। ओके, इस तरीके से हम इसे कन्वर्ट करते हैं। और अगर हेल्पिंग वर्ब रहा तो हेल्पिंग वर्ब को ही यूज़ किया जाता है एज अ क्वेश्चन, मतलब जैसे कि अगर शी इज़ इंटेलिजेंट तो अब इसको अगर कन्वर्ट करना रहा तो इजंट शी इंटेलिजेंट, इज़ को, इज़ जो हेल्पिंग वर्ब था अपन ने उसको उठा के सबसे पहले लाए, उसके साथ नॉट लगा दिए और उसके बाद जो सेंटेंस बचा था वो लिख दिए, इजंट शी इंटेलिजेंट। अगर नेवर एवर वाले सेंटेंस का कोई एग्जांपल देखना है तो अगर नेवर में अगर असर्टिव सेंटेंस रहता है जैसे कि यू कैन नेवर फॉरगेट हर, तो अब इसका इंट्रोगेटिव बनाते वक्त अपन बना सकते हैं कि कैन यू एवर फॉरगेट हर, मतलब जो नेवर था उसे हमने हटाया और यहाँ पर एवर कर दिया है। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था यू कैन, कैन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था उसे हमने सामने लाए, उसके बाद हमने क्वेश्चन बनाया। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस बनाने होते हैं। अगर नथिंग और एनीथिंग पे क्वेश्चन देखना है, देयर इज़ नथिंग बेटर देन ऑनेस्टी, यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस में अपन देख रहे हैं नथिंग आया है, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे देयर इज़ अपना हेल्पिंग वर्ब है, इसको उठाकर अपन सामने लाएंगे। इज़ देयर एनीथिंग, नथिंग का अपन ने कर दिया एनीथिंग, इज़ देयर एनीथिंग बेटर देन ऑनेस्टी,
इस तरीके से अपन इंट्रोगेटिव बनाते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, बट ज़्यादा आपको इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर नेगेटिव अफर्मेटिव का ही पूछा जाएगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अपन देख लेते हैं मिनट्स और एजेंडा के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं एजेंडा क्या होता है। एजेंडा इज अ लिस्ट ऑफ मीटिंग एक्टिविटीज इन द order in which they are to be taken up, beginning with the call to order and ending with adjournment. अब जान लेते हैं मिनट्स का मीनिंग क्या होता है। मिनट्स आर नोट्स दैट आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग अ मीटिंग। दे हाईलाइट द की इश्यूज दैट आर डिस्कस्ड, मोशंस प्रपोज्ड और वोटेड ऑन एंड एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जैसे कि डैश इज यूज टू नोटिफाई द मीटिंग पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन अपकमिंग मीटिंग। इसका आंसर है नोटिस। Minutes are usually written by dash. इसका आंसर है secretary. Dash is a document that describes discussion, decision and actions that happen during a meeting. इसका आंसर है meeting minutes. इसके बाद dash is a list of items to be discussed or acted upon at a meeting. इसका आंसर है agenda. Dash of meeting show who was present in the meeting. इसका आंसर है minutes. Agenda is signed by the dash of the meeting. इसका आंसर है सेक्रेटरी और कन्वेनर। मिनट्स इज ड्यूली साइंड बाय द डैश ऑफ द मीटिंग। इसका आंसर है चेयरपर्सन। एजेंडा इज प्रिपेयर्ड डैश द मीटिंग बिफोर द मीटिंग। मिनट्स आर प्रिपेयर्ड डैश द मीटिंग। इसका आंसर है आफ्टर द मीटिंग। अ क्लेम लेटर इज अ डैश लेटर, परसुएसिव लेटर। एडजस्टमेंट लेटर इज अ डैश लेटर। इसका आंसर है रिप्लाई लेटर। क्लेम लेटर इज ऑल्सो नोन एज डैश। इसका आंसर है लेटर ऑफ कंप्लेंट। क्लेम लेटर इज सेंट बाय डैश टू अ बिजनेस और एजेंसी टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम विद अ प्रोडक्ट और सर्विस। इसका आंसर है कस्टमर। एडजस्टमेंट लेटर इज अ रिप्लाई टू द डैश। इसका आंसर है बायर्स कंप्लेंट और क्लेम। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। इसकी फ़ोटोज़ मैं आपको इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर इसे चेक कर सकते हो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर लास्ट पेपर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।